हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रिफ्ट एजुकेशन। तो आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की फिजिक्स का पुलिस वाला टॉपिक जो है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज स्पेशली हम क्या करेंगे कि पुलिस में कॉम्बिनेशन ऑफ पुली के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम पुलिस को कंबाइन करके किसी भी मशीन को या किसी भी पुलिस की मैकेनिकल एडवांटेज को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को 100% कर सकते हैं। तो मेन हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुली की बात करेंगे और उसकी छोटी सी डेरिवेशन जो है इस वीडियो में हम आज करेंगे। तो उस डेरिवेशन में हम मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो और उसकी एफिशिएंसी, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली की एफिशिएंसी निकालेंगे। और मेन जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा, हम एक तो फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली की कॉम्बिनेशन का बात करेंगे कि हम किस तरह से एक पुली को फिक्स रख के और बाकी पुलिस को मूवेबल रख के कंबाइन करके पुलिस जो बनाएंगे उससे हम किस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज जो है किसी भी पुली मशीन का इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुले हमारा टॉपिक। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पुले में अगर हमें मशीन्स को, हैवी मशीन्स को उठाना है तो हम कौन सी पुलिस का यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस का। वाई, हम क्यों यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुली को? तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पुली हम क्यों यूज कर रहे हैं तो उसको याद रखना, बिकॉज उसकी जो मैकेनिकल एडवांटेज है ना, जो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज है कॉम्बिनेशन ऑफ पुले की, वो हमेशा ग्रेटर देन 2 रहेगी, मतलब 2 से ज्यादा होगी। तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आपको पता हो, जब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? वो क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर। कोई भी मशीन है जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ग्रेटर होगी तो वो मशीन जो है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है, कि हम उसको थोड़ी सी ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट जो रिटर्न में वो वर्क कर रही है वहां पे वो फोर्स को और ज्यादा मल्टीप्लाई करके इंक्रीज कर देती है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुले यूज करेंगे तो हम थोड़ी सी फोर्स प्रोवाइड करने पर भी काफी ज्यादा हैवी लोड को इजीली लिफ्ट या शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुले में कौन सा टॉपिक जो है, कौन से कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम जो करेंगे ना वो कौन सा रहेगा? यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एट एंड अदर मूवेबल पुली। इस केस में हम कौन से पुली यूज कर रहे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं? एक हमारे पास फिक्स पुली रहेगा और बाकी पुली जो है वो मूव करेंगे। तो फिक्स पुली यहाँ पे कौन सा है और मूव कौन सा कर रहा है पुली? फिक्स पुली होगा जो डी है, डी अपनी पोजीशन पे फिक्स है। ओके, डी फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा। और बाकी जो सी, बी एंड ए पुलीज हैं ये अपनी पोजीशन से मूव करेंगे। हम मूवमेंट और फिक्स पुली देख लेते हैं वीडियो से एक, कि किस तरह से मूव करती हैं और किस तरह से फिक्स कौन सी होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मूव और फिक्स पुलिस को हम जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डायग्राम को भी हम जो है स्पेशली उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम के बीच में हमारे पास 4 पुलिस हैं। डी जो है ये हमारे पास कौन सी पुली है? जो फिक्स है। ए, बी एंड सी पुली जो है ये हमारे पास कौन सी पुलिस है? जो मूव करेंगी। मूव कहाँ पे कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में कर रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ई जो है ये क्या है? एफर्ट। हम इस रोप को नीचे को खींच रहे हैं, मतलब एफर्ट लगा रहे हैं नीचे को, जिसकी वजह से बाकी पुलिस जो है ये ऊपर को मूव करेंगी। ठीक है, और लोड जो है हम उसको इजीली लिफ्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे जब हम इन रोप्स की बात करें, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है लोड की वजह से, लोड पे कुछ ना कुछ ग्रेविटी लगेगी जो उसको नीचे को खींचेगी। तो उसके ऑपोजिट फोर्स जो है ना वो थ्रेड के बीच में या स्ट्रिंग या जो भी रोप यहाँ पे हम यूज करें उसमें आएगी। तो वो फोर्स कौन सी होगी? फोर्स ऑफ टेंशन। ठीक है, टेंशन फोर्स
एक्ट करेगी। तो ये टेंशन फोर्स जो ए व्हील है वो फर्स्ट यहाँ से स्पोर्ट से अटैच है, ये फर्स्ट थ्रेड, तो वहां पे फोर्स ऑफ टेंशन T1 से हम डिटरमाइन कर देंगे। नेक्स्ट पुले रहेगा बी में भी टेंशन फोर्स लगेगी। बी में डाउनवर्ड लोड का वर्क कर रहा है ए व्हील, बी के जो यहाँ पे अटैच है T1 टेंशन जो लग रही थी वो बी के लिए लोड का वर्क करेगा। और बी में अपवर्ड फोर्स क्या रहेगी, T2 टेंशन एंड T2 टेंशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बी का थ्रेड है ये अलग यहाँ से सेपरेट जो है ना ऊपर से अटैच है। नेक्स्ट सी के केस में T2 जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सी के लिए लोड का वर्क करेगा, और सी के लिए अपवर्ड फोर्स ऑफ टेंशन T3 एंड T3 रहेगी, और सी भी सेपरेट जो है अटैच है ऊपर रिजिड स्पॉट से। लास्ट हम डी को देख लेते हैं। तो डी के केस में क्या रहेगा, डी के केस में हम फर्स्ट व्हील को एफर्ट लगा रहे हैं, नीचे को हम उसको पुल कर रहे हैं। तो जब एफर्ट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगी थ्रेड में, उसको हम T3 से डिनोट कर देंगे। और डी का जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी वो रहेगी T3, डाउनवर्ड एफर्ट भी है और डी को इस साइड से लोड जो वर्क कर रहा है वो क्या है T3। तो यहाँ पे दो टेंशन ऑफ फोर्सेस डी पुले में लगेगी T3 एंड T3। अभी हम क्या करेंगे, हमने स्टार्टिंग में बोला कि इस तरह के कॉम्बिनेशन की मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 2 या फिर हम कह सकते हैं फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। तो किस तरह से हम इसकी मैकेनिकल एडवांटेज को निकाल सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज को निकालने के लिए हमने ये सिस्टम ऑफ पुले लिया ए बी और सी, जिसमें हमारे पास मूवेबल थे, और डी पुले जिसमें हमारे पास फिक्स्ड पुले था। और यहाँ पे टेंशन्स भी अभी हम सेपरेट निकालेंगे। सबसे पहले हम ए सपोर्ट के बीच में, ए पुले के बीच में हम फोर्स ऑफ टेंशन को फाइंड करेंगे। तो ए के बीच में फोर्स ऑफ टेंशन किस तरह से आ जाएगी, लोड नीचे को वर्क कर रहा है और लोड मतलब जितनी डाउनवर्ड फोर्स है ए में L और उतनी ही अपवर्ड फोर्स, हम इसको इक्विलिब्रियम में ले लें कि जितनी डाउनवर्ड फोर्स है उतनी ही अपवर्ड लगेगी। तो लोड जो है डाउनवर्ड है और अपवर्ड फोर्स क्या है T1। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टेंशन आ जाएगी इजीली मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, T1 इज इक्वल टू L/2। सेम भी नेक्स्ट केस जो है वो सिमिलरली हम बी पुले के लिए किस तरह से डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बी में डाउनवर्ड फोर्स T1 थी और अपवर्ड फोर्स जो है 2 फोर्सेस लग रही हैं T2 एंड T2। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्स जो T1 है वो किसके इक्वल होगी, T2 प्लस T2 दैट इज 2 टाइम्स T2। तो वहां से हमने T2 की वैल्यू निकाल ली T1/2। नाउ जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी T1 इज इक्वल टू L/2, तो वहां से T1 की वैल्यू जब हम फिल कर देंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी L/2²। नेक्स्ट इसी तरह से हम C की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो C की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, सेम C में क्या होगा, T2 फोर्स 2 टाइम्स T3 के इक्वल होगी, तो वहां पे भी T2/2, T2 की वैल्यू L/2² फिल करके 2² इंटू 2 क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में माने, लाइक कि यहाँ पे ये जो हम एफर्ट लगा रहे हैं E डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जितना एफर्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स ऑफ टेंशन लगेगी। तो यहाँ पे एफर्ट किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन T3 के इक्वल। ओके, तो यहाँ से हमने एफर्ट की जब वैल्यू निकाली, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एफर्ट की वैल्यू T3 थी तो इक्वेशन 3 से T3 की वैल्यू L/2 की क्यूब। तो एफर्ट भी आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज हम निकाल सकते हैं, लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फॉर्मूला होता है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट या रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। तो लोड की वैल्यू थी L, लोड को हम L ही कंसीडर करेंगे, एफर्ट है L/2 की क्यूब। जब हम L डिवाइडेड बाय L/2 की क्यूब को सॉल्व करेंगे तो
2 की क्यूब हमारे पास जो है आंसर आएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आ गई 2 की क्यूब। मीन्स हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमने नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस कितने माने थे, कि जो पुलिस मूव करते हैं वो 3 थे, ए बी एंड सी, और फिक्स था डी वाला। तो जितने नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस होंगे उतनी ही मैकेनिकल एडवांटेज में 2 की वैल्यू आएगी। तो लाइक अगर हम n मूवेबल पुलिस मान लें कि पूरे डायग्राम में n पुलिस है, इतने और पुलिस है n, तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या रहेगी 2 रेज़ टू पावर n। जितने नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस होंगे उतने ही हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज में 2 रेज़ टू पावर बन जाएगा। अभी नेक्स्ट हम निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज के बाद वेलोसिटी रेशो। तो वेलोसिटी रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि जो लोड L है ना वो मूव कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में। जब हम एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट डाउनवर्ड लगा रहे हैं हम, जिसकी वजह से लोड जो है वो ऊपर को मूव करेगा। जब हम रोप को नीचे को खींचेंगे तो लोड जो है वो लिफ्ट करेगा, ऊपर को मूव करेगा। तो जब लोड ऊपर को मूव कर रहा है तो कहता है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा, हम कंसीडर कर लेंगे कि वो x डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो अगर लोड को हम ऊपर डिस्प्लेस करें तो उसका डिस्टेंस क्या आ गया x, जो उसने डिस्प्लेस किया है। तो dl जो है लोड का डिस्टेंस x आ गया। द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द पुलिस C, जो C पुलिस से स्ट्रिंग कनेक्ट है, मूव अप बाय अ डिस्टेंस 2 into 2x। जो C से स्ट्रिंग अटैच है वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा x, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में लोड में था x, सेकंड में कितना आ जाएगा 2 times x, C में आ जाएगा 2 into 2 times x। इस तरह से ये इंक्रीज होता होता 3 जब हम तीनों पुलिस मूवेबल की बात कर देंगे तो 2 raised to power 3 into x मीन्स हमारे पास DE एफर्ट की डिस्प्लेसमेंट या एफर्ट का डिस्टेंस आएगा 2 क्यूब x, और लोड का डिस्टेंस आएगा हमारे पास x। हमने दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स या डिस्टेंस निकाल दिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल रहेगा कि क्या होता है डिस्टेंस एफर्ट ने कितना मूव किया है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया है। दैट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो अभी हमने DE की वैल्यू 2 raised to power 3x निकाल ली थी और लोड की x, तो यहाँ से 2 की क्यूब जो है ये हमारे पास वेलोसिटी रेशियो आ गई है। इसी तरह से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ पुले मेथड यूज किया ये कितना बेटर है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है। यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस सिस्टम में एनर्जी जो लॉस हो रही है, जो वेस्ट जा रही है, वो कितनी गई। तो वो हम कैसे निकालते हैं, जो हम मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू सोल्व की है उसको हम डिवाइड कर देते हैं वेलोसिटी रेशियो से। तो दोनों के केस में हमारे पास अगर हम n नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस की बात करें तो हमारे पास वेलोसिटी रेशियो क्यूब की पोजीशन पे हम n लिख सकते हैं। क्यूब था जब हमारे पास 3 पुलिस मूवेबल थे, n है जब हमारे पास n मूवेबल पुलिस हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमने लास्ट में निकाला था। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू भी 2 raised to power n, वेलोसिटी रेशियो भी 2 raised to power n। बिकॉज n नंबर ऑफ पुलिस हैं तो इसलिए हमने n लिखा है। अगर 5 मूवेबल पुलिस होते तो हम 5 लिखते, 3 मूवेबल पुलिस हैं तो हम 3 लिखेंगे पावर। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई 1 मीन्स अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 100%, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी हम इनपुट एनर्जी पुले में लगा रहे हैं, मतलब जितना हम एफर्ट पुले को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कुछ भी लॉस नहीं कर रहा। वहां पे जितनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, वहां पे बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू 100% आएगी। तो 100% इसी तरह से हम एफिशिएंसी जो है बाकी कंबाइंड पुलिस के केस में भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज को नोट करना कि वैल्यू उसकी ग्रेटर देन 2 आएगी, और जब हमारे पास एक फिक्स पुले और बाकी मूवेबल पुलिस होंगी तो उस कंबाइंड पुलिस के केस में हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 2 raised to power जितने नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस है आएगी।
अगर n नंबर ऑफ पुलीज है तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n रहेगा, मैकेनिकल एडवांटेज भी और वेलोसिटी रेशो भी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद चलेंगे, तो वो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ पुले होगा, बट वहां पे हम ब्लॉक मेथड को यूज करके फाइंड करेंगे।